लीडिंग गुरु में आपका पुनः स्वागत है। आज ग्रामर का सेकेंड लेसन क्लास 8 का नाउन एंड प्रोनाउन को पढ़ेंगे। जो नाउन है, नाउन 5 प्रकार का होता है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दिया है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन दिया। और जो चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन में उसे बदल दिया। आगे देखो, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाउन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, या नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जो आपको अच्छी लगे उसको लर्न कर लेना। यहाँ पर दिया है डेफिनेशन नाउन की। द नेमिंग वर्ड फॉर थिंग्स, पीपल, प्लेस, एनिमल एंड इवन क्वालिटीज ऑफ और आइडियाज आर कॉल्ड नाउन। डेफिनेशन हो गई। ये टाइप्स हो गए। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पर्टिकुलर नेम होता है जो केवल उसी से जाने। जैसे उरई, तो ये क्या है? एक शहर का नाम है जो केवल उरई, मतलब उरई कहा तो हमारे ख्याल में आ जाएगी कि उरई उत्तर प्रदेश का या जालौन जिले का शहर है। कॉमन नाउन, उस जाति के समस्त नाउन आ जाते हैं। जैसे विलेज, तो कोई भी विलेज को कहते हैं। या सिटी कह दिया तो कोई भी सिटी, कानपुर, लखनऊ, कोई भी सिटी को हम, जो शहर है, यदि सिटी कहा तो कानपुर भी सिटी हो सकता है, लखनऊ भी कोई भी हो सकता है। मटेरियल नाउन, ये जो मैटर से बना होता है। गोल्ड, आयरन, कॉपर, मिल्क, वुड, ये सभी मटेरियल नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? जैसे होप, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, लव, एनेमिटी आदि। कलेक्टिव नाउन ये समूहवाचक संज्ञा होती है। ये एक ग्रुप में होता है। जैसे आर्मी, गैंग, फ्लॉक, क्राउड, क्लास, फैमिली एक्सेट्रा। अब अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड लेबल्ड देयर टाइप्स। इसमें बताना है कौन सी टाइप का है और कौन सा है नाउन। तो यहाँ टीम दिया, ये नाउन है। कौन सा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। टीम में बहुत सारे लोग, एक से ज़्यादा लोग होते हैं। हैप्पीनेस खुशी है, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, लाइब्रेरी कॉमन नाउन है, कोई भी लाइब्रेरी हो सकती है। श्रेया प्रॉपर नाउन। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, फ्लेव अक्रॉस द स्काई, तो क्या है? फ्लॉक। फ्लॉक इसका क्या है? कलेक्टिव नाउन। फिर है करेज। करेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? साहस। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, इसको केवल रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो यही मैंने बताए थे आपको ये नाउन के बारे में। अगला, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन एंड फिल इन द ब्लैंक। आई बॉट सम फ्रूट्स फ्रॉम द स्टोर। आई बॉट सम फ्रूट्स फ्रॉम द स्टोर। चूँकि सम लगा तो सम मीन्स क्या होगा? कुछ। एक होता तो आ लगा होता तो फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट्स होगा। दे आर मैनी, इसको लिखते हैं क्या? चलो क्या लिखना है, ये लिखा तो है। दे आर मैनी ऑन द टेबल। क्या? देयर आर मैनी चेयर्स ऑन द टेबल। देयर आर मैनी चेयर्स ऑन द टेबल्स। तो क्या होगा? चेयर्स मैनी है, बहुत अधिक संख्या है, मीन्स एक से ज़्यादा है। प्लीज़ गिव मी अ लीटर मिल्क।
टू ड्रिंक क्या है, प्लीज़ गिव मी अ लीटर मिल्क टू ड्रिंक, प्लीज़ गिव मी अ लिटिल, सॉरी लीटर कह दिया मैंने इसको, प्लीज़ गिव मी अ लिटिल मिल्क टू ड्रिंक, मुझे कुछ दूध पीने को कृपया दे दो। ठीक है, तो क्या होगा, मिल्क होगा, मिल्क्स नहीं होगा क्योंकि काउंटेबल नहीं होता। वी नीड सेवरल नोटबुक, सेवरल मीन्स क्या होता है, सैकड़ों, तो क्या वो प्लूरल में आएगा, टू फिनिश द प्रोजेक्ट सी हैज़ थ्री नोटबुक्स इन द बैकपैक। अच्छा, ऊपर ये था वी नीड सेवरल बुक्स, ये था शी हैज़ 3 notebooks in her page. The recipe required a cup of sugar। ठीक है, रेसिपी एक कप, क्या एक दिया, आ कप तो सिंगुलर नंबर है तो क्या होगा, शुगर होगा, चूँकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, अर्थात ये शुगर को गिना नहीं जा सकता। इसके बाद ये नाउन, केस ऑफ नाउन है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेफिनेशंस, डिवाइड केस, पजेसिव केस, और ये आपकी एक्सरसाइज नेक्स्ट है। आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग, आल्सो लेबल्ड देयर करेक्ट केसेस। कहते हैं नाउन को पहचानो और उनके नाम लिखो। तो सौरभ मेहता इज़ द बॉस ऑफ अ लार्ज कंपनी। तो यहाँ क्या है, सौरभ मेहता क्या है, नाउन है जो कि प्रॉपर नाउन है, बॉस क्या है, कॉमन नाउन है, कंपनी भी कॉमन नाउन है। ठीक है, जो प्रॉपर नाउन है ये सौरभ है, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, सेकेंड, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल। तो हम्प्टी डम्प्टी क्या है, प्रॉपर नाउन है, और वॉल क्या है, कॉमन नाउन है। सी गेव द बुक टू हर ब्रदर। सी गेव, उसने दिया, उसने किताब दी अपने भाई को, तो क्या होगा, ये बुक हो जाएगा कॉमन नाउन। सी क्या है, प्रोनाउन है, तो हम यहाँ नाउन की बात हो रही है तो इसलिए सी को हम नहीं बता रहे कुछ, चूँकि ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन को पूछा नहीं गया, नाउन की बात हो रही थी, तो वो क्या है, कॉमन नाउन, और ब्रदर भी कॉमन नाउन हो जाएगा। द टीचर कॉमन नाउन है, स्टूडेंट्स भी कॉमन नाउन है, ही ये तो प्रोनाउन है, कीज़ क्या है, कॉमन नाउन है, और टेबल भी कॉमन नाउन है, और यहाँ सिस्टर और गिफ्ट दोनों ही कॉमन नाउन है, ही प्रोनाउन है। ठीक है, अब चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पजेसिव केस। पजेसिव केस में इस टेंस को बदलना है, तो यहाँ लिखा है प्लीज़ गिव मी द CD ऑफ द सॉन्ग संग बाई रफ़ी साहब। इसको जब हमें पजेसिव फॉर्म में बनाना है तो क्या बनाना है, जिसमें पेंसिल लगी है अर्थात पेंसिल से काट दिया उसको छोड़ देना है। प्लीज़ गिव मी बाई रफ़ी साहब से सॉन्ग CD। प्लीज़ गिव मी, बाई हटा देना, यहाँ से बाई भी हटाना है, ये भी हटा दो, पेंसिल देना जरा, यहाँ से हमको ये भी हटा देना चाहिए, क्या बाई नहीं है, ये नहीं है, क्या है, प्लीज़ गिव मी रफ़ी साहब से सॉन्ग CD। ठीक है, हमको कितना बनाना है, प्लीज़ गिव मी रफ़ी साहब से सॉन्ग CD, इतनी बनेगी। नेक्स्ट, द फ्लैट ओन्ड बाई माई ग्रैंडफादर वुड बी अप फॉर सेल बाई ट्यूसडे। तो इसमें इसको काट देना, क्या लगाएंगे, माई
ग्रैंडफादर्स फ्लैट, ये एपोस्ट्रोफी एस है, और फ्लैट, माई ग्रैंडफादर्स फ्लैट वुड बी अप फॉर सेल बाई ट्यूसडे। ठीक है, इसमें इसको काट देंगे और आ जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर्स, ये एपोस्ट्रोफी एस है, न्यू बुक हैड बिकम वेरी पॉपुलर। अगला, आई एम फॉन्ड ऑफ सरोजिनी नायडूज पोएम। ठीक है, इसको हम हटा देंगे, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर इतना आ जाएगा, ये भी है। और द गर्ल्स एपोस्ट्रोफी एस है, द गर्ल्स गॉट स्पॉइल्ड इन रेन, द गर्ल्स गॉट स्पॉइल्ड इन रेन। फिर द बर्ड्स, ये एपोस्ट्रोफी एस है, द बर्ड्स नेस्ट ब्लू अवे इन द हैवी विंड, चिड़िया का घोंसला तेज हवा में उड़ गया। फिर वजह किसके रूल्स हैं, इसको ये एक्सरसाइज है नहीं है, एक्सरसाइज अभी देखेंगे, यहाँ भी नहीं है। प्रोनाउन को बताया गया है, पर्सनल प्रोनाउन वगैरह को, ये है, यहाँ देखें, अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन एंड राइट देयर टाइप्स। पर्सनल प्रोनाउन को अंडरलाइन करना, उसके प्रकार बताना है। सी और मी दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है, जिसमें से सी सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। सी और मी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। सी सब्जेक्टिव केस है अर्थात सब्जेक्ट है, और मी ऑब्जेक्टिव केस अर्थात ऑब्जेक्ट है। दे सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, इसके नीचे ये लगा तो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिख दूँ क्या, समझ लेना, ये इसका यही है जो एजन लगा, इसका मतलब ये यहाँ सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये पजेसिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पजेसिव, इसमें तीन थे। तो आई सब्जेक्टिव केस, योर पजेसिव, वी सब्जेक्टिव और हिम पजेसिव, यू सब्जेक्टिव, देम ऑब्जेक्टिव और देयर पजेसिव। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय choosing the correct reciprocal and distributive pronouns from the brackets। तो इसमें neither of the men got prize, क्या होगा, neither। Sika and Sachi have known each other, चूँकि दो लोग होते तो each other होता है, many years। The siblings always support each other in difficult time। ठीक है, the teachers greeted every students in the with a smile। ठीक है, the teachers greeted every students with a smile। इधर neither of you can go with him, यहाँ पर neither of the answers is correct, you need to try again। और the players passed the ball to each other, प्लेयर्स हैं एक दूसरे को बॉल पास किया। इसके बाद यहाँ बताना है, रीड द सेंटेंस बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। एज इंस्ट्रक्टेड द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप टू द जू। ठीक है, तो अंडरलाइन द कॉमन नाउन, जो कॉमन नाउन है उसको अंडरलाइन करना है। तो स्कूल, ट्रिप और जू कॉमन नाउन है, कोई भी स्कूल होगा, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। यदि इसका नाम दे देते तो प्रॉपर नाउन हो जाता। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये जो दिल्ली है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, और इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, तो ये प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर क्या देना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो क्या होगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन, तो फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स क्या,
होता है झुंड, फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का समूह। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, द सिल्वर नेकलेस वाज, ये इसका कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। द टीचर गेव हिम अ बुक, क्या है, टीचर, क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। अनीता, अनीताज पेंसिल इज ऑन द डेस्क, ये पजेसिव केस क्या है, ये ऑफिस में कॉमा लगा हुआ, तो ये क्या है, पजेसिव केस हो जाएगा। अनीताज पेंसिल, ये क्या है, अनीता, ये क्या हो जाएगा, पजेसिव केस। आई सेंट रीना अ लेटर यस्टरडे, तो क्या है, अ लेटर, ये क्या हो जाएगा, आई सेंट रीना, मैंने रीना को एक पत्र भेजा, तो क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, बाहर की तरह, क्या है, नॉमिनेटिव केस। आई बॉट अ गिफ्ट फॉर माई सिस्टर, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन इन द सेंटेंस बिलो एंड राइट देम। शी लव्स टू रीड माई मिस्ट्री नॉवेल्स, क्या हो जाएगा, पर्सनल, क्या है, पर्सनल। और ये क्या है, दिस इज माई फेवरेट बुक, तो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस दैट दी दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। तो थर्ड वन, आई कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाई माई सेल्फ, मैंने खुद से ये प्रोजेक्ट पूरा किया, तो क्या है, ये माई सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव नाउन होगा। हुज पेन इज दिस, तो हुज लगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। द कैंडल्स, द कैंडिडेट्स हु स्टडीड हार्ड विल पास द एग्जाम, तो क्या हो जाएगा, हु क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अप्लाई द appropriate rules of possessive forms noun and correct the following sentence। इसमें ई फिल नहीं किया है, चलो छोड़ दो उसको, ई से देख लो। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड डिसाइड इफ द चेंज फ्रॉम possessive adjectives to possessive pronoun is correct, right, correct, if the change is right or incorrect if change is not। सही है तो करेक्टिव लगा दो, रॉन्ग है तो न लगाओ, क्रॉस कर दो। देयर कार इज पार्क्ड इनसाइड, उसकी कार अंदर पार्क है, अंदर खड़ी है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे, द कार इज आवर, द कार इज आवर, तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्रॉस कर दिया। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, यहाँ क्या है, हर ड्रेस, द ड्रेस इज हर्स, ये क्या, उसकी ड्रेस सुंदर है, तो यहाँ क्या कह रहा है, द ड्रेस इज हर्स, ये ड्रेस किसकी है, उसकी है, तो ये क्या है, ये सही है। माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी किताब कहाँ है, टेबल पर है, तो क्या होगा, द बुक इज माइन, जो वो किताबें हैं वो मेरी हैं, तो ये क्या है, सही है। नेक्स्ट, हिज लैपटॉप इज न्यू, ये आपका उसका लैपटॉप क्या है, नया है। द लैपटॉप इज हिज ना, ये दोनों ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, हिज लैपटॉप इज न्यू, उसका लैपटॉप कैसा है, न्यू है, तो ये आपका सही हो गया। बस यहाँ पर द कार इज पार्क्ड इनसाइड लिखा,
द कार इज अवर्स ना होके देयर, ये क्या होती, देयर हो जाती तो सही हो सकता था, अवर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अवर किसका होता है, वी का, ये रॉन्ग हो गया था। चलो भैया इसको भी देख लो, इसमें क्या है, अप्लाई द एप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन एंड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। द कैट्स, ये क्या है, एपोस्ट्रोफी एस है, ये क्या है, जब प्लूरल होता है तो खाली कॉमा लगा दिया जाता है। कैट्स टॉय आर स्केटर ऑल ओवर द फ्लोर्स, ठीक है। इज द मायाज, यहाँ पर क्या है, एक एस लगा देना है। मायाज बुक ऑन द टेबल, यहाँ इसको नोटबुक में करना है। माई पेरेंट्स, ये प्लूरल नंबर होता तो खाली एपोस्ट्रोफी कॉमा ही लगता अकेला बस। कार इज पार्क्ड आउटसाइड। आई बोरोड रवीज बाइसिकल, क्या है, ये अब ये सिंगुलर है तो रवीज, यहाँ एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगाना होगा। बाइसिकल फॉर द वीकेंड। द डॉग्स, ये प्लूरल लगा तो खाली कॉमा लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस हो जाता है उसी का। बार्किंग केप्ट मी अवेक लास्ट नाइट। जेम्स एंड लिंडाज गार्डन, तो ये क्या है, एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगेगा, ठीक है। लुक्स ब्यूटीफुल हिज दिस सीजन। द स्टूडेंट्स, प्लूरल लगा तो खाली कॉमा लगेगा और एपोस्ट्रोफी एस अपने आप से मान लिया जाता है। प्रोजेक्ट वाज praised by the teacher. The women dresses are on sale at the store, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द वोमेन्स, ठीक है ना, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये आपका था सेकेंड लेसन। इसकी ग्रामर पूरी हुई, समझ लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, आ जाएगा समझ। थैंक यू।